लंका से लौटने के बाद जब हनुमान जी श्री राम से मिले तो उन्होंने हनुमान को गले लगाया और उनके कुशल क्षेम पूछे। वानरों ने कहा, हे स्वामी, आपके चरण कमल के दर्शन पाकर सभी कुशलता पूर्वक है। जामवंत ने कहा, हे रघुनाथ जी, जिस पर आप दया दृष्टि कर देते हैं वह सदैव कल्याण पूर्वक और निरंतर कुशलता के साथ ही रहता है। देवता, मनुष्य और मुनि आदि सभी उस पर प्रसन्न रहते। वही विजय है, वही विनयी है और वही गुणों का सागर बन जाता है। उसी का सुयश त्रिलोक में प्रकाशमान हो। प्रभु, आपकी कृपा से ये महान कार्य पूरा हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हो गया। ये स्वामी, पवन पुत्र हनुमान ने जो महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किया है उसकी महत्ता हजार मुखों से भी वर्णित नहीं की जा सकती। इसके बाद जामवंत ने श्री राम के सम्मुख हनुमान जी के सुंदर कार्य का वर्णन किया। कृपा निधि श्री राम जी को जामवंत द्वारा वर्णित हनुमान के चरित्र का वर्णन बहुत ही मनोहारी और सुंदर लगा। उन्होंने आनंदित होकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया और बोले, हे तात, बताओ लंका में सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आपका नाम सुमिरन ही माता सीता का रात दिन का पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही कपाट है। वे नेत्रों को आपके चरणों में लगाई रहती है। यही ताला लगा है, फिर भला शरीर में प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलते समय सीता माता ने अपनी चूड़ा मणि उतार कर दी थी। श्री रघुनाथ जी ने चूड़ा मंडल लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने पुनः कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर माता जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे थे। अनुज लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि आप दीनबंधु हैं, शरणागत के दुखों को दूर करने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म में आपके चरणों की अनुरागी हूँ। फिर स्वामी ने किस अपराध से मेरा परित्याग कर दिया? इसमें एक दोष मैं अवश्य मानती हूँ कि वियोग के साथ ही मेरा प्राण चले जाने चाहिए। किंतु हे स्वामी, यह तो नेत्रों का दोष है, क्योंकि प्राणों के निकलने में वही आग्रह पूर्वक बाधा बने हुए हैं। विरह अग्नि के समान, शरीर रुई के समान, श्वास पवन के समान है। अतः अग्नि और पवन के संयोग से ये शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित हेतु प्रभु के स्वरूप के दर्शन पाकर सुखी होने के लिए आंसुओं की जल वर्षा कर देते हैं, जिसके विरह की अग्नि से भी शरीर जल नहीं पाता। सीता जी की विपदा बहुत बड़ी है। हे दीनों पर दया करने वाले, यह कथा बिना कहे ही ठीक है।